नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन युद्ध को लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं, पर अभी भी युद्ध में कुछ नहीं बदला। अभी भी रशिया के द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं बन पाया है और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कभी भी यूक्रेन की फंडिंग रुक सकती है। ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा एंग्शियस रातें किसी की गुजर रही होंगी तो वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की, क्योंकि इस पूरे युद्ध के दौरान में बस इन्हें शब्द प्रोमिसेस ये मिले हैं, उससे ज़्यादा इन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसी वजह से इनके द्वारा एक फाइनल अल्टीमेटम दिया गया वेस्टर्न कंट्रियों को। इनका कहना है कि या तो हमें न्यूक्लियर वेपन दो जो हमारी सिक्योरिटी में मदद करे, या फिर हमें नाटो का मेंबर बनाओ। और इस क्लेम के पीछे आधार है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि लिस्बन प्रोटोकॉल, जो कि 1992 के अंदर यूक्रेन ने साइन किया था। दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि यूक्रेन किस आधार पर ये क्लेम कर रहा है और ये अल्टीमेटम वेस्टर्न कंट्रियों को दे रहा है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रियों की वजह से क्या मजबूरी व्लादिमीर जेलेंस्की की आ चुकी है कि अब ये अल्टीमेटम देने पे उतर आए हैं। इन सारी चीज़ों को मेरे द्वारा डिटेल में चर्चा किया जाएगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, आपको कंप्लीट कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी और साथ में आपको करंट अफेयर्स का भी कवरेज यहाँ पर मिलने वाला है। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। UPSC CSE 2023 के अंदर अनअकैडमी के बेस्ट रिजल्ट आए थे, तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है बिल्कुल से जुड़ सकते हो। साथ में अगर आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए तो आप अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, जो कि करोलबाग के अंदर होने वाला है 25 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे। जो बच्चे टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए तक के प्राइजेज जो है वो मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपकी हर बार प्रीलिम्स अटक रही है तो आप लोगों के पास में एक अच्छा मौका है। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जिस आदमी की एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाती है तो वो हर वर्ष प्रीलिम्स क्वालिफाई करता जाता है, क्योंकि उसे कुछ ट्रिक्स हैं जो पता लग चुकी हैं प्रीलिम्स के लिए, और इसी कारण से वो लगातार उन ट्रिक का प्रयोग कर रहा है और वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता जा रहा है। इन्हीं प्रकार की ट्रिक्स को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में साझा करूंगा 23 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे मेरे इस वेबिनार के अंदर, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ली हुई है। तो आप उस लिंक को क्लिक करना, उसको रजिस्टर कर लेना, जिसके बाद आप मेरे साथ में सेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, रशिया द्वारा लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और यूक्रेन को इस युद्ध से कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसी कंडीशन में रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ब्रुसेल्स गए थे और ब्रुसेल के अंदर इन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध को ख़त्म कर सकता हूं 2025 तक, अगर मुझे कुछ कंडीशन मेक श्योर की जाए तो। और इन्होंने ब्रुसेल के अंदर विक्ट्री प्लान को शो किया ताकि वेस्टर्न कंट्रियां व्लादिमीर जेलेंस्की के ऊपर बिलीव कर सके। और इन्होंने अपने विक्ट्री प्लान के अंदर बताया कि पहले तो आप यूक्रेन को नाटो का फुल टाइम मेंबर बनाओ, क्योंकि यूक्रेन के बाद अप्लाई करने वाले फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को ऑलरेडी नाटो का मेंबर बनाया गया है, पर यूक्रेन अभी तक नाटो का मेंबर नहीं बन पाया, जबकि यूक्रेन ने एग्रेसिवली अप्लाई किया है नाटो का मेंबर बनने के लिए। इसी कारण से इनका कहना है कि सबसे पहले तो हमें नाटो का मेंबर बनाओ। दूसरा, कि जो वेस्टर्न वेपन हम लोगों को सप्लाई किए जा रहे हैं उनमें से कुछ प्रकार के वेपन जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ये हम रशिया के ऊपर नहीं दाग सकते क्योंकि हमारे पास में परमिशन नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें परमिशन प्रोवाइड करो इस तरीके के हथियारों का प्रयोग करने के लिए। इसके अलावा इनका कहना है कि नॉन न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डेटरेंट पैकेज हम लोगों को दिया जाए, ताकि यूक्रेन के अंदर हम इस तरीके के हथियार को डिप्लॉय कर सकें और रशिया के अंदर एक डेटरेंस क्रिएट कर सके, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है वो इस युद्ध के अंदर आने वाले समय में जीत हासिल कर पाएगा। इवन आप लोगों को याद होगा, थोड़े समय पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि कुर्स्क के ऊपर यूक्रेन द्वारा अटैक शुरू कर दिया गया है और इसके अंदर यूक्रेन ने कई सारी रशियन टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया है। और इन सारी चीज़ों का मेजर एम
यूक्रेन का यही है कि आने वाले समय में अगर नेगोशिएशन होते हैं तो यूक्रेन रशिया के साथ में नेगोशिएशन करेगा, जहां पर यूक्रेन कहेगा कि हम आपको कुर्स दे देंगे, आप हमारी कैप्चर टेरिटरी हम लोगों को रिटर्न कर दो। वही कुर्स को इन्होंने अपने इस विक्ट्री प्लान के अंदर भी अनवील किया है। इनका कहना यह है कि हम कंटिन्यूसली कुर्स के ऊपर अटैक करते रहेंगे, जिसके कारण से ज़्यादा रशियन टेरिटरी को हम लोग कैप्चर कर पाएँ। इसके अलावा जो पूरा युद्ध चल रहा है, ये युद्ध चल ही इसलिए रहा है क्योंकि यूक्रेन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं और उन नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन के ऊपर रशिया की नज़र है। इसी कारण से इन्होंने कहा कि पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट विक्ट्री प्लान के अंदर पॉइंट ये है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा 3 और पॉइंट थे विक्ट्री प्लान के अंदर, बट वो सीक्रेट रखे गए हैं और केवल अलायंस के साथ में शेयर किए गए। ये प्लान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा अनवील किया गया। इस प्लान को अनवील करने के बाद में वेस्टर्न कंट्रियों के मिक्स्ड रिएक्शन आए। कुछ कंट्रियों ने तो बहुत तारीफ की और कुछ कंट्रियों ने कहा कि अरे भाई ये तो फेंका फेंकी है। इसी बीच में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नाटो के चीफ से मिले और इसी समय पे नाटो के चीफ द्वारा कहा गया कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आने वाले समय में यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बने। जब तक यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनता तब तक हमसे जो बन पड़ेगा हम यूक्रेन के लिए करेंगे। बट यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन नहीं दी गई, यानी कि बस पुराने जो प्रॉमिस यूक्रेन को मिलते थे उसी तरीके के प्रॉमिस मिले। कोई कॉन्क्रीट एक्शन अभी तक यूक्रेन के लिए हुआ नहीं। इवन इस विक्ट्री प्लान के रिस्पॉन्स में भी इस तरीके की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। ऐसी कंडीशन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि या तो हमें हमारे न्यूक्लियर वेपन रिटर्न करो या फिर हमें ग्लोबल अलायंस का भाग बनाओ। ग्लोबल अलायंस के अंदर आज के समय पे मैं सबसे अच्छे अलायंस को मानता हूं नाटो अलायंस, तो हम लोगों को नाटो अलायंस के अंदर मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये बात यूक्रेन के प्रेसिडेंट द्वारा की गई। अब ये बात कहाँ से आई अचानक से, तो देखो बात कुछ ऐसी है कि 1991 के अंदर जब यूक्रेन रशिया से अलग हुआ था उस समय पर यूक्रेन के पास में कई सारे न्यूक्लियर हथियार हुआ करते थे जो कि रशिया के थे और यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर डिप्लॉयड थे। यूक्रेन चाहता तो उन हथियारों को अपने पास रख सकता था, बट उस समय पे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात चल रही थी। 1992 के अंदर लिस्बन प्रोटोकॉल हुआ और 1994 के अंदर ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर जुड़ गया, जिसके बाद में अपने जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसे इसने रशिया को रिटर्न कर दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना यह है कि उस समय पर यूक्रेन ने ये स्टेप लिए थे क्योंकि वेस्टर्न कंट्रियों ने यूक्रेन को प्रेशराइज किया था और वेस्टर्न कंट्रियों का कहना यह था कि आने वाले समय में कोई भी दिक्कत आएगी तो वेस्टर्न कंट्रियां यूक्रेन के साथ में खड़ी होगी। सिक्योरिटी के प्रॉमिस के बदले में यूक्रेन ने इन न्यूक्लियर वेपन को रिटर्न किया था, बट क्योंकि आज सिक्योरिटी को वेस्टर्न कंट्री मेकश्योर नहीं कर पा रही है तो हमें हमारे न्यूक्लियर वेपन रिटर्न कर दो, और अगर आप सिक्योरिटी मेकश्योर करना चाहते हो तो हमें नाटो की मेंबरशिप दो। इस तरीके की बातचीत यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा की गई है। हालांकि इतने आसानी से न्यूक्लियर वेपन मिल पाना कोई आम बात नहीं है। ऑब्वियसली इनको कोई न्यूक्लियर वेपन मिलने वाला है नहीं, बस हवा के अंदर बातें हो रही हैं क्योंकि अब इनके पास में कोई ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। 2.5 साल से युद्ध चल रहा है और कभी भी इनसे एड जो है वो रुक सकती है। देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी इलेक्शन फेज में है। आखिरी 3 महीने यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडन के पास में बचे हुए हैं, उसके बाद में इन दोनों में से एक कैंडिडेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनेगा। अगर कमला हैरिस बनती हैं तो यूक्रेन के पास में फंडिंग आती रहेगी, बट अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप गारंटी से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एड रोक देंगे। और ये बात यूनाइटेड स्टेट के हर व्यक्ति जानता है और इवन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी जानते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे अपने स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके की बात की है। इवन एक पॉडकास्ट के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया कि मुझे लगता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन हैं। जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं $100 बिलियन हमसे ले जाते हैं। शायद इतिहास के अंदर कभी हम लोगों ने किसी देश को इतना पैसा दिया होगा जितना हम यूक्रेन को दे रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं इस युद्ध के अंदर यूक्रेन के साथ नहीं हूँ, मुझे दुख है जो चीज़ यूक्रेनियन लोग झेल रहे हैं, बट इन सारी चीज़ों की गलती व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की है,
क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इस युद्ध को होने ही नहीं देना था। इस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह भी है कि इस युद्ध को विराम देने का तरीका ये नहीं है कि हम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पैसा दें, बल्कि मुझे प्रेसिडेंट बनना चाहिए क्योंकि मैं ही रशिया को मना सकता हूं इस युद्ध को रोकने के लिए। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए जो क्लियरली दर्शाता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये आने वाले समय में फंडिंग नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन में फंडिंग रुकी हुई है, इस कारण से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो थोड़े से बौखलाए हुए हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।